हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सूची पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण। सबसे पहले हम इसका प्रसंग कर लेंगे, उसके बाद सरलार्थ। प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 में संकलित पाठ सूची पर्यावरण से लिया गया है। यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि श्री हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस लतिका से लिया गया है। अगर नाम याद नहीं रहता आपको इतना तो आप सिंपल लिख सकते हो कि यह पाठ श्री हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह से लिया गया है। हमारा पहला श्लोक है दुर्वह अतर्जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालायाश्चक्रम मनः शोष्य तनुपेश्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनैर्मुनाश्यानैव जनघर्षणम सूचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि जो है महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए उस पर चिंता व्यक्त करता है और क्या कहता है कि दुर्वह अत्र कठिन हो गया है। यहाँ पर जीवितम जातम जीवन जीना प्रकृति रेव शरणम, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में चले जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, और शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। महानगर मध्य, महानगरों में चलद निशम चलता है दिन रात, कालायास चक्रम लोहे का पहिया या मशीनों और वाहनों का चक्र, मन है शोष्यत तनु पेश्यत जो मन को सुखाता है और तन को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम और जो हमेशा टेढ़ी गति से ही वक्रम टेढ़ी गति से चलता है, दुर्दांतई दशनई दुर्दांत भयानक दशनई दांतों से, श्यानई जन घर्षणम लोगों को अपना ग्रास न बना ले या खा न ले, सूचि पर्यावरणम इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। हम एक बार और देखते हैं। कवि कहता है कि महानगरों में दिन रात वाहनों और मशीनों का चक्कर जो है वो टेढ़ी गति से चलता रहता है, जिसके कारण मन जो है वो शोषित हो रहा है, सूख रहा है और तन पिस रहा है। इसलिए यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। इससे पहले कि वह अपने भयानक दांतों से, यानी कौन, प्रदूषण, अपने भयानक दांतों से मनुष्यों को खा ही न ले, हमें प्रकृति की शरण में चले जाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि प्रसंग नहीं पूछा जाता तो उस समय हम इसका भावार्थ लिख देंगे ताकि हमारे मार्क्स जो है वो कटे नहीं, क्योंकि 4 या 6 नंबर का होता है तो हम सिर्फ इसका सरलार्थ लिखेंगे तो उसमें पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो हम उसमें क्या लिखेंगे, भावार्थ, और वो यहीं से उठाना है। हमें क्या लिखेंगे कि महानगरों में के बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण कवि जो है बता रहा है कि हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है धन की लालसा के कारण उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शत शक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती धवानम यानानाम पंक्त्यो हयंताम कठिनम संसरणम सूचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम कि काजल के जैसा मलिन हो गया है, यानी कि काला, धूमम मुंचती धुआं मुंचती छोड़ते हुए, शत सैकड़ों, शक्तियानम मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान माला और रेलगाड़ियाँ, संधावती वितरंती धवानम ध्वनि करती हुई दौड़ रही है, संधावती अपने मार्ग पर, याना नाम पंक्तियों और वाहनों की पंक्तियां जो है, हयंताम कठिनम संसरणम सड़कों पर दौड़ रही है, जिसके कारण कठिन हो गया है चलना भी। अब देखते हैं क्या कह रहा है कवि कि काजल के जैसा मैला धुआं, यानी कि काला धुआं छोड़ते हुए सैकड़ों गाड़ियां जो है वो दौड़ रही है, रेलगाड़ियां भी शोर मचाती हुई अपने मार्ग पर दौड़ रही है, और वाहनों की पंक्तियां जो है वो सड़कों पर दौड़ रही है, जिसके कारण पैदल चलना भी कठिन हो गया है। सूचि पर्यावरणम इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए, वही एकमात्र सहारा है। भावार्थ क्या है कि महानगरों में यातायात के बढ़ते साधन के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इस कारण मनुष्य को शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। यहाँ पे कवि कह रहा है कि वायुमंडलम, वायुमंडल जो है, भ्रशम दूषितम दूषित हो गया है, यानी कि पूरा वायुमंडल जो है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम कि निर्मल यानी कि साफ जल भी नहीं रहा है, कुत्सित वस्तु कुत्सित बुरी वस्तुएं मिश्रितम मिलाई जा रही है, भक्ष्यम खाने की वस्तुओं में कि खाने की वस्तुओं में भी बुरी वस्तुएं मिलाई जा रही है, समलम धरातलम और पूरा धरातल ही
मिलावट वाला या गंदा हो रहा है। करणीयम बहिर अंतर्जगती, की करणीयम करना चाहिए हमें, बहिर बाहर से और अंतरम अंदर से, यानी कि अंदर से और बाहर से सब तरह से। तू बहुशुद्धिकरणम, शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सूची पर्यावरणम, और इसीलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। अब फिर से देखते हैं, कवि कह रहा है कि वायुमंडल जो है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी साफ नहीं रहा है, और खाने की वस्तुओं में बुरी वस्तुएं मिलाई जा रही है, पूरा धरातल ही प्रदूषित हो रहा है, और इस पूरे धरातल को शुद्ध करने की आवश्यकता है। कहाँ से? बहिर अंतर, बाहर और अंतर दोनों तरह से शुद्ध करने की आवश्यकता है। और इसका एकमात्र उपाय क्या है? कि शुद्ध पर्यावरण। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। भावार्थ क्या है? कि अत्यधिक धन कमाने की लालसा में हम क्या कर रहे हैं? अपने ही पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर रहे हैं, और खाने पीने की वस्तुएं और जल तक भी प्रदूषित हो गए हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि हमें इन सब को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए और पर्यावरण की ओर, शुद्ध पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट है, कंचित कालम नय मांस्यान नगराद बहुदूरम प्रप्स्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। अब यहाँ कवि महानगरों से परेशान होकर क्या कहना चाह रहा है? कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, नगराद बहुदूरम, नगर से बहुत दूर। कवि कह रहा है कि महानगरों के प्रदूषण से दुखी होकर कह रहा है कि मुझे नगरों से बहुत दूर कुछ समय के लिए ले चलो। प्रप्स्यामी, मैं देखना चाहता हूँ। पश्यामी, ग्रामांते, गांव के अंत में या गांव के किनारों पर, झरने, नदी और तालाबों को। एकांते कांतारे, कांतारे होता है वन में, और एकांते अकेले वन में, अक्षणमपि कुछ समय के लिए मैं संचरणम घूमना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कवि? कि मुझे शहरी वातावरण से दूर, यानी कि नगरों के प्रदूषण से दूर ले चलो कुछ समय के लिए। मैं गांव के अंत में बने हुए या बहते हुए नदी, झरनों और तालाबों के पानी को देखना चाहता हूँ, और कुछ समय जंगल में, एकांत में, अकेले में बिताना चाहता हूँ, क्योंकि शुचि पर्यावरणम, की शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है हमारा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यानमे वरणिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। हरित तरु यानी कि हरे भरे वृक्ष, ललित लता नाम, ललित सुंदर लताएं, माला रमणीया, और उनकी पंक्तियां जो है वो कैसी हो? रमणीय, देखने योग्य या मन को हरने वाली हो। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता जो कि समीर हवा के द्वारा हिलाई गई हो। श्यानमे वर्णीय, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम, रसालम आम के वृक्ष, नवमालिका यानी कि नवमालिका नाम की लता आम के वृक्ष से मिलिता, मिली हुई या लिपटी हुई हो। रुचिरम संगमम, और ऐसे सुंदर दृश्य को भी मैं देखना चाहता हूँ। अब फिर से देखते हैं कवि क्या देखना चाहता है। ऐसी जगह पे जहाँ पर हरे भरे वृक्ष हो, सुंदर लताओं की पंक्तियां विद्यमान हो, कुसुमावली फूलों की पंक्ति हो, समीर चालिता जो कि हवा के द्वारा हिलाई गई हो, ऐसी पंक्तियां सुशोभित हो, और आम के वृक्षों से नवमालिका की बेल जो है वो लिपटी हुई हो। ऐसे सुंदर दृश्य को कवि देखना चाहता है। सूची पर्यावरणम, और यह सब कहाँ मिल सकता है? शुद्ध पर्यावरण में। तो इसलिए कवि कहता है कि शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र इसका सहारा है। भाव क्या है? कि कवि नगर के जीवन से परेशान होकर दूर हरे भरे वातावरण, सुंदर लताओं में जाना चाहता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित सहरणम सूची पर्यावरणम। अब कवि कह रहा है कि यहाँ से शुरू करेंगे हम। पुर कलरव यानी कि महानगरों के कोलाहल, शोर शराबे से भ्रमित हुए, संभ्रमित, भ्रमित हुए जनेभ्य लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश लाने वाले, खग कुल कलरव, खग पक्षियों के, कुल समूह है, कलरव शोर करते हुए, गुंजित प्रदेश है उनसे शोर करते हुए वन प्रदेश में। अब कवि कह रहा है कि
अई चल बंधो, कि हे बंधु हे भाई मुझे ले चल कहाँ पर, महानगरों के शोर से दूर, घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश लाने वाले पक्षियों के समूह से, कुंजन से, यानी कि पक्षियों के समूह का जहाँ कोलाहल हो, जहाँ पक्षी शोर मचाएंगे। पक्षी शोर कहाँ मचाएंगे, जहाँ बहुत अधिक पेड़ होंगे, बहुत अधिक पक्षी होंगे। तो ऐसे वन प्रदेश में, यानी कि हरे भरे वन प्रदेश में मुझे ले चल। चाक चिक्के जालम दो कुरिया जीवित सहरडम। चाक चिक्के जालम यानी कि जो चकाचौंध की जो दुनिया है, यह मुझे अपने जाल में न फंसा ले, इससे पहले ही मुझे प्रकृति की शरण में ले चल। यानी कि जो नगर की चकाचौंध है, इससे पहले यह हमारे जीवित सहरणम, जीवन का जो रस है उसको हर न ले। सूची पर्यावरणम, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। देखते हैं, कवि कह रहा है कि ऐ ल चल बंधु, कि हे बंधु मुझे ले चल कहाँ पर, महानगरों के शोर से दुखी हुए लोगों के लिए सुख का संदेश लाने वाले पक्षियों के कुल का शोर जहाँ पर, जिस वन प्रदेश में है वहाँ पर, इससे पहले कि ये नगरों की चकाचौंध मेरे जीवन का या हमारे जीवन का रस ही न हर ले, मुझे वहाँ पर ले चल। यानी कि हरे भरे वन प्रदेश में। सूची पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र इसका सहारा है। भावार्थ में भी हम यही करेंगे कि महानगरों का जीवन जो है वो अशांत हो गया है, वहाँ से लोग दुखी हो गए हैं प्रदूषण के कारण, और वो उसके उन लोगों के लिए एकमात्र सहारा स्वच्छ वातावरण ही है। इसलिए कवि स्वच्छ वातावरण में, शुद्ध वातावरण में जाने की कामना करता है या सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मः नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्य समाविष्टः मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। यहाँ पर कवि शहरों में जो पत्थर से मकान बना रहे हैं, यानी कि शहरों में हम जाते हैं, महानगरों में, तो क्या देखते हैं, हर जगह पत्थर ही पत्थर है, यानी कि पक्का ही पक्का है, हरियाली नहीं है, खत्म होती जा रही है। तो वह उसी के लिए कवि कह रहा है कि प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, लता यानी कि बेलें, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, नो भवन्तु पिष्टः पिस न जाए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यानः समाविष्टा, कि पाषाणी सभ्यता से सावधान कर रहा है कि पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो जाए। मानवाय है जीवन काम्ये, मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, उनकी मृत्यु की नहीं। सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही इसका एकमात्र सहारा है। यानी कि कवि कह रहा है कि पत्थर के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियां पिस न जाए, पाषाणी यानी कि पत्थर की सभ्यता जो है वो प्रकृति में समावेश ना हो जाए, यानी कि प्रकृति को पत्थर की सभ्यता जो है वो समाप्त ना कर दे, इससे पहले मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, उसकी मृत्यु की नहीं। और इसके लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। भावार्थ में भी हम यही लिखेंगे कि मनुष्य जो है विकास की अंधी दौड़ के पीछे हरियाली को समाप्त कर रहा है, लेकिन उसके जीवन को जीने के लिए हरियाली ही एकमात्र सहारा है। अब हमारा अभ्यास कार्य फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि है किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस कारण से प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अतर जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, कि यहाँ जीवन जीना जो है वो कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। नेक्स्ट है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, कि किस कारण से महानगरों में जीवन जो है वो कठिन हो गया है। यानी कि महानगरों में संसरणम चलना कठिन किस कारण से हो गया है। याना नाम अनंता पंक्तियां मार्गेषु धावंती, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, कि वाहनों की असंख्य पंक्तियां जो है वो मार्गों में, रास्तों पे दौड़ रही है, इसी कारण से चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति, कि वायुमंडल, जल और खाने की वस्तुएं और पूरा धरातल ही दूषित हो चला है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर घूमने की इच्छा करता है। कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि जो है गांव के एकांत में और कांतारे
वन के में संचरण यानी कि घूमना चाहता है, यानी कि गांव में और वन में, क्योंकि गांव में फिर भी अब वातावरण शुद्ध है शहरों की अपेक्षा। नेक्स्ट है हमारा स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरण भ्रमणीयम, कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरण भ्रमणीयम, कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। अंतिम पद्यांश से कवि मानवानाम जीवनाय कामना अस्ति, कि अंतिम पद्यांश में कवि मनुष्य के जीवन की कामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें संधि या संधि विच्छेद करनी है, यानी कि जो खाली स्थान है उन्हीं के अनुसार भरना है हमें। ये भरा हुआ है। उससे अगले में हमें अव्यय है उनकी सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अव्यय का मतलब होता है अव्यय या अविकारी शब्द, यानी कि जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं। यहाँ पे भरे हुए हैं अव्यय शब्द, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें क्या है, हमें प्रकृति प्रत्यय विभाग संयोग करना है, यानी कि कहीं पे अलग करना है, कहीं पे मिलान करना है, ठीक है। कहीं पे ऐसे टुकड़े करने हैं और कहीं पे इकट्ठा करके लिखना है। ये आंसर है इसका। प्रकृतिन ये प्रत्यय है सारे, अनियर टाप, और इनको मिलाने से ये शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं फिफ्थ क्वेश्चन के हमें। पर्याय मतलब समानार्थक शब्द, ठीक है। सलीलम जलम आम्रम रसालम वनम कांतारम शरीरम तनुः कुटिलम वक्रम पाषाणम प्रस्त्रम, यानी कि पत्थर। नेक्स्ट क्या है, उदाहरणानुसार पाठाचित्वा समस्त पदानी, यानी कि ये समास है हमारे, समस्त पद लिखना है। विग्रह का मतलब होता है तोड़ के लिखना, जैसे ये अलग अलग, और समस्त पद यानी कि इकट्ठा करके लिखना है। यहाँ पे ये लिखे हुए हैं विग्रह है, इनको हम समस्त पद बोलेंगे, और ये इनके समास के नाम है कि ये किस समास से संबंधित पद है। नेक्स्ट है रेखांकित आधृत प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखना है, जिससे ये प्रश्न बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे ये जो पूर्ण विराम है इसको हटके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सब में, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन बना दिया, ठीक है।